नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है कि जब चक्र जागृत होते हैं तो पता कैसे लगता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जब भी मनुष्य के चक्र जागृत होंगे, वो मूलाधार चक्र, अगर मान लीजिए आपका मूलाधार चक्र जागृत हुआ तो क्या तरीका है, क्या होगा जिससे आपको पता लग जाए कि अब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है, कि आप डिक्लेयर कर सके कि मेरा मूलाधार चक्र जागृत है। क्या होता है कि सेशन लेने आया, मान लीजिए एक साधक मेरे पास आया, से मतलब फिजिकली कोई नहीं आता, टेलीफोनिक होते हैं सेशन। तो सेशन जब साधक ने बुक किया और उसने सेशन स्टार्ट किया तो कभी कभार साधक क्लेम कर दे कि उनका चौथा चक्र जागृत है, कुछ लोग बोलते हैं पांचवा चक्र जागृत है, कभी बोलते हैं उनका तीसरा चक्र जागृत हो चुका है। तो वो जानते हैं कि चौथे चक्र में व्यक्ति एनलाइटन होता है, तो फिर भी वो बोलते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप एनलाइटन हो गए? बोले हाँ, एनलाइटन तो नहीं है, बस ये एक छोटी सी कमी रह गई है। तो मैं बोलता आपको कैसे पता लगा कि आपका चौथा चक्र जागृत हो गया, या जो भी आप चक्र क्लेम करें, तीसरा या चौथा या जो भी, ये पहला। तो वो कुछ चीज़ें बताते हैं, बोलते हैं आपने बताया था, मगर मैंने नहीं बताया होता। वो कुछ बताते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, और जो भी बताते हैं उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए अब एक साधक मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, उसने पहले किसी को देखा होगा, या फिर हो सकता है मुझे सुनने के बाद में उसने किसी को सुना उस बीच में। तो कभी कभार क्या होता है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैंने क्या बोला था, उस व्यक्ति ने क्या बोला था, कहीं मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो गलतफहमियां पैदा हो जाती है। तो व्यक्ति सोच रहा है कि ये हो रहा है ना, तो हाँ हो गया चक्र जागृत। अब सीधा मेन पॉइंट पे आता है, मेन बिंदु जो है उस पर आते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका मूलाधार, उसने साधना की, मैंने कई सारी साधना बता रखी है, तो उसने उनमें से कोई एक साधना की, या उसने कोई भी साधना की, उसने कहीं सुना, देखा, पढ़ा, या अपनी समझ से साधना की। अब उसने साधना की तो अब वो श्योर नहीं है कि मेरा मूलाधार चक्र जागृत हुआ है या नहीं हुआ। तो कैसे पता लगेगा? वो जानना चाह रहा है कि ये पता लग जाए कि मूलाधार जागृत हुआ है नहीं हुआ है, या जो भी चक्र है, बस ये पता लग जाए तो फिर बात बने कुछ। ऐसा होता है कि अगर हमें पता लग जाए कि हमारा चक्र जागृत हो गया तो एक अंदर हैप्पीनेस आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा, फिर आगे की यात्रा करेंगे। अब पता ही नहीं लग रहा तो करें क्या? ये बहुत बड़ा विषय है। तो सबसे सही तरीका इसको जानने का क्या है? ध्यान दे, मैं जब चक्र जागृति की बात करता हूँ, पहले तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है नया हो, पहले एक लेकर चक्र जागृति किसी तरीके का कोई अंधविश्वास नहीं है, ठीक है। ये एक स्टेट है, ह्यूमन स्टेट, कि ह्यूमन की पॉसिबिलिटी है। तो उसको समझा रखा है कि इंसानों की क्षमता क्या है। तो इंसानों की क्षमता और उसकी पोटेंशियल, कि उसके जब सेंसेस खुलते हैं, जब उसका माइंड अपग्रेड होता है, जब उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, तो किस किस तरीके से उसको समझाया जा सकता है, एक्सप्लेन कैसे, कौन कौन से शब्द, ये उसकी बात है। जैसे पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, उनके लिए अलग अलग नाम होते हैं। अगर आप डॉक्टरेट करेंगे तो उसमें कई तरह चीज़ों के कई नाम होंगे, ठीक है। अगर आप ड्राइवर बन रहे हैं तो उसमें कई चीज़ों के अलग अलग नाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कारपेंटर बन रहे हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ों के कई तरीके के नाम होंगे। उससे आम व्यक्ति के लिए वो सेंसिबल ना हो, या फिर उनको ना समझ आए, या उनको बोलने में अजीब लगे, मगर वो उनके लिए तो ये ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन माइंड है, उसके लिए ये चक्र जागृति होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये टोटल साइंटिफिक है। साइंटिफिक मीन्स एब्सोल्युटली साइंटिफिक। जिस चक्र जागृति की मैं बात करूँ, मैं उसकी बात करूँ, मैं किसी दूसरे ने क्या बोला, कहाँ बोला, किस किताब में क्या लिखा है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई बोलने वाला क्या बोल रहा है आधा अधूरा, मैं जो बोल रहा हूँ। तो मैं जिस चक्र जागृति की बात करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ मूलाधार चक्र जागृत होगा, तो वो साइंटिफिक है, और किसी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में रह के, जब मैं सेशन में हूँ, जब मैं चक्र जागृति करवा रहा हूँ साधक को, तो साधक रह सकता है, कोई भी व्यक्ति, और देख सकता है। एनीवेज, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई रवि कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक साधक का चक्र जागृत हुआ उसकी समझ से, मगर उसको समझ नहीं आ रहा, श्योर नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जब भी आपका चक्र जागृत होगा ना, तो आपका रूपांतरण होगा, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है व्यक्ति का? ऐसा तो है नहीं कि अब आपने नीले कपड़े पहनते तो आप पीले पहनने लग जाओगे, कि पहले आप धोती पहनते तो अब जीन्स पहनने लग जाओगे, या जीन्स पहनते तो धोती पहनने लग जाओगे। शारीरिक तौर पे मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि कपड़े बदल गए, फैशन बदल गया तो आपका बदलाव आ गया, आपका चक्र जागृत हो गया, या कुछ ऐसी कुछ और चीज़ें, या आपको कोई सेंसेशन हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। या तो फिर अब मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोई ऐसा ना सोच ले। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि माइंड,
हम यहाँ माइंड की बात करें, माइंड ट्रांसफॉर्म होता है। जब मैं बोलता हूँ व्यक्ति का चरित्र निर्माण हुआ या चरित्र निर्माण होगा या चरित्र निर्माण हो सकता है, चरित्र निर्माण, चरित्र क्या होता है, मनुष्य का चरित्र कैसे जाना जाता है कि एक व्यक्ति बहुत गुस्सेल है, कि इसका चरित्र क्या गुस्सेल है, मतलब उसकी बुद्धि जो है इस प्रकार की है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती है, जरा जरा बात को सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें क्षमता नहीं है। इस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है कि बहुत संतुलित है, बहुत शांत है, बहुत धैर्य से सुनता है, देखता है, समझता है, एनालाइज करता है, लॉजिकली है, साइंटिफिक है, ये इसका चरित्र है। अब इस चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है, ऑफकोर्स फर्क है। ये जो व्यक्ति है ये अपने जीवन में एक अच्छी लाइफ जिएगा और उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, क्योंकि इसके जीवन में संतुलन है। इसके जीवन में बहुत ट्रबल रहेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो ये चरित्र का फर्क है, मतलब चरित्र का मतलब बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, एक व्यक्ति चरित्रहीन है मतलब उस चरित्रहीन का, अब इसको इस तरीके से व्यक्ति चरित्रहीन मतलब कोई व्यक्ति जिसने कोई चोरी कर लिया, कुछ कर लिया, उसको चरित्रहीन बोला जाता है, ठीक है। मगर अब इससे क्या होगा, चरित्रहीन लोग सोच रहे थे कि उसका स्वभाव सिर्फ, कि वो कैसे बात कर रहा है, मतलब वो कितना सक्सेस हो पाएगा, इससे उसका चरित्र को नहीं नापते, उसका स्वभाव। एनीवेज, जो चरित्र यहाँ पर ये हो गया, ये चीज़ समझे। देखिए जनरली क्या होता है, हम कभी किसी टॉपिक पे जानना चाहते हैं ना, तो हमें चाहता है कि जल्दी से बता दी जाए, बस यही। लेकिन कभी भी कोई भी विषय होता है वो हाँ और ना में नहीं होता कि मैं बोल दूँ हाँ या ना, वो बहुत डीप और सटल है। अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा ना, वो गहराई उसकी समझ आ रही, अगर आप उतने गहरे विषय को नहीं समझ पा रहे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। जो जानने आए वो जान नहीं पाओगे, कुछ शब्द लेके चले जाओगे, वो बेकार है। आप अब ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अपना चक्र जागृत करना चाहते होंगे? तो वो क्यों करना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बेहतरी हो, जो भी चीज़ चाहते हो, आपके माइंड में कुछ भी हो, तो इसी के लिए। अब जीवन में एक शब्द से बेहतरी नहीं होती, विकास करना पड़ता है गहनता में, डीप डाउन जाके, ठीक है। तो चरित्र के बारे में जैसे मैं बता रहा था, मोटा मोटा बताया, वैसे मैंने बहुत डिटेल सटल इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं। आगे बढ़ते तो जिस चक्र जागृति की मैं बात करता हूँ, जब आपका चक्र जागृत होगा, तो जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा ना, तो क्या होगा, आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा। मतलब अभी तक जो आप संसार में जी रहे थे, जिस भी तरीके से जी रहे थे, जिस तरीके से देख रहे थे, समाज को समझ रहे थे, आपका देखने का, समझने का, बोलने का, विचारने का, जीने का तरीका बदल जाएगा। अगर ये सब नहीं हुआ है कि आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, मतलब मेंटली आप अपग्रेड नहीं हुए हैं, ठीक है, आपका बोलने का, बोलने चालने का, सुनने का, सुनाने का, देखने का, समझने का तरीका नहीं बदला है, रहन सहन का तरीका नहीं बदला है, आपके आसपास के माहौल में रूपांतरण नहीं आया है, चीज़ें नहीं बदली हैं, आपके पास एक नया दृष्टिकोण नहीं आया है, मतलब आप अपने माइंड को अपग्रेड नहीं मान रहे हैं, जिसमें आप काम, बैलेंस, मतलब आप काम होंगे, कामनेस आएगी, शांति, बैलेंस, संतुलन, कि जीवन संतुलित है मेरा, ठीक है। एकाग्रता, एकाग्र मतलब फोकस्ड होना, फोकस वैसे एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं करता, मगर ऐसे समझे मोटा मोटा। एकाग्रता मतलब फोकस्ड, और उसके बाद आनंद की अनुभूति, अगर वो भी नहीं हुई है तो आपका मूलाधार, तो क्या कोई चक्र जागृत नहीं हुआ, डेफिनेटली आप कोई चक्र जागृत नहीं हुआ। अगर आपकी ऐसा होता है ना कि हमारे लोअर पार्ट की बॉडी की लोअर पार्ट में सेंसेशन होता है, तो क्या उसका क्या मतलब होगा कि लोअर पार्ट में जो सेंसेशन हो रहा है मेरे, जहाँ पर मूलाधार होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। देखिए पता क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, इसमें बहुत सारी नसें हैं, भरा हुआ है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, बहुत कुछ है इसके अंदर, नाड़ी है, बहुत कुछ है। यहाँ ना ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, पूरी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन माइंड से कनेक्टेड है, हमारी बॉडी पूरी माइंड से कनेक्टेड। अगर आप आलती बाल्टी मार के या पैर सीधे करके किसी अवस्था में कैसे बैठे हैं, तो आप कोई ना कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं। जब आप कोई प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया का कोई ना कोई प्रभाव आप पे होगा। तो हम जब भी कोई साधना करते हैं तो किसी ना किसी तरीके की सेंसेशन हमारे बॉडी में होगी जरूर, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट है कि आप लगातार 3 दिन से आप ऐसे बैठ रहे हैं, एक ही दिन आप आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठ गए, ऐसे तो 2 घंटे बैठ गए, 5 घंटे बैठ गए, जो भी बैठे आप, तो अब आप बैठ गए, जाम होकर बैठ गए, अब बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत इस प्रोसेस में बहुत कुछ हुआ, आपके माइंड में बहुत जाम, एक जगह हो गए बैठे अलग तरीके से, ठीक है। तो उसका प्रभाव होता है ये चीज़। ये जो सेंसेशन होती है ना आपकी बॉडी में, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में, अलग अलग जगह भी होंगी, आप कहीं नोटिस करो, कहीं नोटिस ना करो, ठीक है, कहीं हल्की हो, कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। कभी कभार लोगों का मूलाधार चक्र बोलते हैं जागृत हो रहा है, मगर उनको सेंसेशन कहाँ हो रहा है, सर पे हो रही है, यहाँ पीछे तो पीठ में हो रही है, हार्ट के पास, यहाँ अलग अलग जगह होती है।
और भी कई चीज तरीके से होती है, ठीक है। तो ये क्या चक्कर जागृति है? नहीं, ये चक्कर जागृति नहीं। मैंने बताया ना, सेंसेशन है कि हम कुछ कर रहे हैं तो इसलिए कुछ का रिजल्ट आ रहा है। उस सेंसेशन से आपका जीवन नहीं बदलेगा, उस वाइब्रेशन, वो जो कुछ लगता है कुछ चल रहा है, कुछ कुछ पड़क रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रही है, कुछ सेंसेशन हो रही है, वो बिल्कुल नहीं, वो चक्कर जागृति नहीं है। अब क्या होता है कि सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुझे एक छोटा सा एक इंसिडेंट याद आता है, इससे मैं आपको समझ आएगा। काफ़ी समय पहले की बात है, मैं एक स्थान पे था, तो कुछ लोग थे वहाँ पर। वो एक तरीके से मतलब मैं एक टास्क में था, एक काम कर रहा था कुछ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। काफ़ी बड़ी टीम थी, तो उस टीम में से एक लड़की थी। उसने पूछा, क्या आप सन्यासी हो? आप ऐसे बातें कर रहे हो, आप अपने आप को सन्यासी बोलो, आप सन्यासी हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि वो लड़की काफ़ी वेस्ट कल्चर को फॉलो करती थी, तो उसको नहीं पता था कि क्या होता है इसका मतलब, सन्यास का मतलब क्या होता है। आई डोंट नो व्हाट इज सन्यास, सीधा सीधा बताओ तो सन्यास का मतलब क्या होता है। तो मैंने उसको बोला बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि अभी हम इस पर्टिकुलर टास्क में, ये काफ़ी लंबा डीप विषय है, एक शब्द दो शब्द में नहीं बोल सकता, अब हमारे पास समय नहीं है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसने एटीट्यूड में बोला, जैसे कि व्यक्ति कहता, अच्छा नहीं बता रहे, आप घमंड दिखा रहे हो, अकड़ रहे हो, मैं गूगल में सर्च कर लूंगी। उसने बोला कि मैं गूगल में सर्च कर लूंगी। तो मैंने उसकी एक बात बोली, गूगल डजंट हैव द पोटेंशियल टू टेल अबाउट संन्यास। वो संन्यास के बारे में बता ही नहीं सकता। गूगल डजंट हैव द पोटेंशियल, गूगल की क्षमता ही नहीं है कि वो संन्यास को डिफाइन कर सके, बता सके। आप जाइए गूगल में सर्च करिए, संन्यास लिखिए, वो कुछ नहीं बता पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख देगा, वैराग्य या भारतीय या इंडियन कोई गुरु या ऐसे वैसे कुछ लिख देगा, जिससे कुछ समझ नहीं आएगा। एक व्यक्ति की पिक्चर क्या बनेगी कि वो किसी ने कोई चोला पहन लिया, कोई कुछ पहन लिया, वो सन्यासी। एनीवेज, फिलहाल हमारा विषय नहीं। तो इससे क्या समझ आया कि ये जो गूगल है वो नहीं बता पा रहा, मतलब ये विषय बहुत गहन है। तो इसी तरीके से समझो। क्या होता है कि आप इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो लोग कुछ बोल रहे हैं। अब वो क्या बोलेंगे, वो ऐसे ही बोलेंगे जैसा गूगल बताएगा। संन्यास को वैसा ही वो चक्र जागृति को बताएंगे कि जब चक्र जागृत होगा ना, तो आपको चक्र दिखेगा लाल रंग का, ठीक है, इस रंग का, उस रंग का, पर्पल कलर का, पीले कलर का, अलग अलग कलर, ठीक है, संतरी कलर का, ठीक है, और वो दिखेगा। वो दिखना बहुत जरूरी है। और वो नहीं दिख रहा तो मतलब आपका चक्र जागृत नहीं हो रहा, ठीक है। आपको ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है, आपको खट्टा खट्टा मीठा मीठा फील होगा, ऐसे बात है। वो तो वहाँ सेंसेशन होगी, ठीक है, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। जिसका ना कोई सर है ना पैर है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। ये मूर्खतापूर्ण नहीं, महामूर्खतापूर्ण। देखो, आपको कुछ बोलना है, शायद हो सकता है आपके पीछे आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, या आप अपने आप को मानते हो कि मैं तो कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ या कोई बहुत बड़ा समबडी हूँ, हम समबडी, तो मैं इस विषय पे तो बोलना मेरा बहुत जरूरी हो जाएगा, तो इसलिए आप बोल रहे हैं। आपने शायद विषय पे कभी विचारा भी नहीं होगा, आधे घंटे 5 मिनट भी विचारा नहीं होगा। शायद आपने कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, बस बोल दिया कि शायद आपको व्यूज मिल जाए या आपको पैसे मिल जाए, या आपके पास कोई आ जाए तो आप उसको रिटा रटाया घिसा पिटा एक मंत्र पकड़ा दीजिए, लंग 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 करके बोलो ना, मूलाधार का मंत्र है, और 2-4 मंत्र यहाँ से ढूंढ ढांड के रिसर्च करके इंटरनेट पे जाके, हाँ कौन सा मंत्र है, पकड़ा दीजिए, ये लीजिए, मंत्र जपते जाइए, हो जाएगा। ध्यान करते रहे, इस मंत्र जपते रहे, हो जाएगा। या कुछ ऊट पटांग चीजें, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर मंत्र जो कॉमन मंत्र है उसको करिए, हो जाएगा। लोग विश्वास भी कर लेते, हो जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है, जब मैं चक्र जागृति के बारे में बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मेरा उसको लेके रीजन क्या है, क्या मोटिव है, क्या कारण है जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ मानव मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जो पूरे पृथ्वी है, उस मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो, रूपांतरण हो। उस रूपांतरण के लिए कष्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी, मान लीजिए आपका पेट मोटा है, उसको घटाना है तो आपको ही चलना पड़ेगा, सुबह सुबह व्यायाम करना पड़ेगा। मैं मार्गदर्शन दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। इसकी विषय और भी है कि मैं डायरेक्टली साधकों को वर्क भी करता हूँ, दैट्स डिफरेंट थिंग, मगर अभी के लिए विषय है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक ये मोटी सी बात, आगे की बात ये कि मेरा जो बताना है वो तार्किक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसका मैं तर्क दूंगा, उसका मैं विज्ञान भी दूंगा, लॉजिकल एंड साइंटिफिक।
साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकली तरीके से मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये एक शिक्षा है, मतलब ये क्या है? शिक्षा, जिसको शिक्षा ना मान के कुछ मान लिया। जब हमारा चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र निर्माण के अभी मैंने बोला ना, चरित्र निर्माण मतलब बौद्धिक विकास, मस्तिष्क, माइंड का अपग्रेडेशन, मतलब चरित्र निर्माण। तो जब हमारा चरित्र का निर्माण होता है तो ये चरित्र निर्माण का हिस्सा है, ये चरित्र निर्माण है, उसके अंदर चक्र जागृति हिस्सा है, ठीक है। तो चक्र जागृत जब आपका हो रहा है, जब आपका मेंटली आप अपग्रेड हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, वो चरित्र निर्माण का हिस्सा बनेगा। और जब आपका चरित्र निर्माण का होगा तो क्या होगा? आप बौद्धिक व्यक्ति होंगे, मतलब आप इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे, समझदार, सुलझे हुए। इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने स्कूल में अच्छा पढ़ लेते हैं या फिर पर्टिकुलर जॉब में अच्छा कर, इंटेलिजेंस आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो उस इंटेलिजेंस के साथ, उस बौद्धिकता के साथ, बुद्धि के साथ अपने जीवन के सभी पहलुओं को आप सही करते जाएंगे। एक दिन में नहीं कर देंगे, उससे आपसे गलती हो क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, मगर आप जल्दी से उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये कोई ऐसा कोई असंभव चीज नहीं है। तो हमारे जीवन को बेहतर करना या धन कमाना, एक बेहतर जीवन जीना कोई ऐसी असंभव चीज नहीं है, बिल्कुल असंभव चीज नहीं है, ये साधारण चीज है। मगर इसको दिखाया ऐसे जाता कि जैसे पता नहीं क्या असंभव चीज है, ये अलग विषय है, ठीक है। तो हमारा विषय आज का क्या था? बौद्धिक विकास। मतलब अगर आपका चक्र जागृत है तो मूलाधार ऐसे ही है। इसी तरीके से जब मूलाधार चक्र जागृत हुआ है तो आपका बौद्धिक विकास हुआ। इसी तरीके से पहले, सबसे पहले तो इससे समझ आता है कि बौद्धिक विकास हुआ है। मतलब बौद्धिक विकास होगा तो पहले स्तर पे ही होगा, डेफिनेटली जो भी स्तर है बौद्धिक पहला ही होगा, जो भी आपने स्टार्ट किया। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और क्या होगा? पहले चक्र में जो बौद्धिक विकास हुआ, दूसरे चक्र में उससे ज्यादा बौद्धिक विकास है, तीसरा तो फिर बहुत एक अलग ही लेवल है। तीसरे चक्र, तीसरी अवस्था में एक व्यक्ति पहुंच के उसका बौद्धिक विकास उस अवस्था तक पहुंचता है जिसको हम चाणक्य की, स्टीव जॉब की श्रेणी देते हैं। अगर एक व्यक्ति बिजनेस की तरफ जा रहा है तो वो अपने विजन को और चीजों को इतने हायर अवस्था में लेके जा सकता है कि वो स्टीव जॉब हो जाए। एक व्यक्ति चाणक्य हो रहा है, ठीक है, कि वो समाज को बदलना चाहता है या देश को बदलना चाहता है या शायद जो भी चीज, तो चाणक्य हो रहा है, वो चाणक्य की श्रेणी में चल जाएगा, वो ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी हो जाएगा। या व्यक्ति और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के अध्यात्म में और गहरा जाएगा तो एनलाइटमेंट को, साक्षात्कार को, परम सत्य को, जिसको बोलते हैं, जिस अवस्था में मैं हूँ एनलाइटमेंट की, साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाएगा तो मेरे मार्ग पे आ सकता है। फिर वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली उसके मुंह से जो वाणी निकलेगी परम सत्य की निकलेगी और वो ऑटोमेटिकली गुरु हो जाएगा। गुरु बनना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, क्योंकि जब वो बोलेगा तो लोग उससे आकर्षित होंगे, उससे सीखना चाहेंगे, सीखेंगे, अपने आप जुड़े रहेंगे, चुपके रहेंगे अपने आप उसके साथ। तो ऑटोमेटिकली जो आपको सिखा रहा है वो आपका गुरु, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। तो पहला चक्र जागृत होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, जो भी होगा, इसमें बौद्धिक विकास ही है और बौद्धिक विकास की श्रेणी बदलती आएगी। तो अगर आपका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा, मैंने बताया क्या क्या होता है, वो नहीं हो रहा था, भूल जाइए, आपका अभी कोई चक्र जागृत नहीं हो। आप जो भी तरीका कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, वो आपने कहीं कुछ चूक कर दी, ठीक है, या सही तरीके से नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेरे को बताया एक साधन हो तो मैंने कर ली, 5 दिन से कर रहा हूँ, 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, 10 दिन से कर रहा हूँ, हुआ तो नहीं। सिर्फ इतनी सी बात हुई, उसमें बहुत कुछ बोला गया होगा। जब मैं एक वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ, जब मैं एक विषय पे कुछ बोल रहा हूँ, उस विषय में बहुत कुछ डिटेल में बोल रहा हूँ, मगर आप उतना ही सुन रहे हैं जितना आप सुनना चाह रहे हैं, और या फिर कर भी रहे हैं तो उतना ही कर रहे हैं जितना आप करना चाह रहे हैं। बाकी चीज़ों का आप नाम मात्र के लिए थोड़ा कर लिया, नहीं करा, या फिर आपने वो कर भी लिया नाम मात्र के लिए, साथ में आपने क्या क्या किया जो नहीं करना था, और बहुत कुछ। कहने का मतलब यहाँ पर है, सही तरीके, सटीक तरीके से अगर चीजें होंगी तो सटीक चोट लगेगी तो कार्य होगा, ठीक है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होंगे, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं आप पे वर्क करूँ, चक्र जागृति, आपका चरित्र निर्माण करूँ, ध्यान रहे मूलाधार चक्र जागृत, जब मैं बोलता हूँ व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है तो ये कोई साधारण नहीं, अपने में असाधारण चीज है। एक व्यक्ति एक उस मार्ग पे जहाँ स्टीव जॉब हुए थे और चाणक्य हुए थे, मूलाधार की अवस्था आपको उस मार्ग पे लेके जा रही है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति आके एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाता है, टोटल चेंज पर्सनालिटी, लाइफ चेंजिंग हो सकता है ये आपके लिए। मगर कोई अपने चरित्र पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, मतलब वही बौद्धिक अवस्था पे ज्यादा ध्यान देता, तो बौद्धिक अवस्था को जितना इंप्रूव करेंगे आपका जीवन उतना ही इंप्रूव हो जाएगा, बेहतर और बेहतर, ठीक है। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना मूलाधार चक्र जागृत है और आगे भी चक्र जागृत करें, और इसके लिए आप सेशन ले सकते हैं, ठीक है। सेशन की डिटेल आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिलेगी। इसके अलावा दूसरा सेशन जो है वो तो और भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, छोटा जो है महत्वपूर्ण है, वो है पाम रीडिंग। पाम रीडिंग ऐसा है कि जो सभी को करवाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा इससे? पाम रीडिंग से, मैं जब पाम रीडिंग करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ, दुनिया क्या कर रही है मैं उसको नहीं जानता, मेरा तरीका
वो है जो मैं आप एक एनलाइटमेंट पुरुष से जब एक एनलाइटमेंट पुरुष किसी चीज़ को देखता है, पढ़ता है, समझता है, तो उसका दृष्टि बहुत अलग होती है। जैसे कि आपने कोई भी वीडियो देखिए, वीडियो बुक पढ़े, कुछ भी करें, तो उसमें आपको बहुत अलग दृष्टि मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे बहुत अलग। एनीवेज, तो पाम रीडिंग में क्या करता हूँ, आपका जो माइंड है ना, उस पर गहन विषय करता हूँ। माइंड को पूरा का पूरा ऐसे खोल के सामने रहता हूँ कि उसमें क्या क्या कमियां है, क्या क्या खूबियाँ, क्या है, क्या चीज आपको रोक रही है। मतलब आप अगर सफल होना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज रहती है आपका रिलेशनशिप में गड़बड़ का है, किस कारण से, क्या रीजन है कि जिस वजह से आप फेल हुए, कि 99% पे आपका फेल हुआ है, कारण क्या है? सब कुछ माइंड से। रिलेशनशिप करे, जॉब करे, स्टडी करे, बिजनेस करे, कहीं ट्रैवल करे, कुछ करे, किसी मुसीबत में हो, किसी मुसीबत से बाहर आए, चुनाव लड़े, कुछ करे, एनीथिंग, सभी कुछ माइंड से होने वाला है। तो माइंड सबसे प्रेशियस चीज है। तो माइंड को मैं पूरा खोल के रहता हूँ, संभावना बताता हूँ कि आपकी कमियां क्या, आपकी खूबियां क्या पोटेंशियल है, और कहाँ का गड़बड़ी है, उन गड़बड़ियों को कैसे सही करा जाए, वो सब। तो एक हफ्ते तक गहन विषय में उतर के तब आपको इसकी प्रिडिक्शन करता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुक है, महानतम बुक है, फ्यूचरिस्टिक गीता, ठीक है, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेथ, मेरे द्वारा लिखी गई थी जब मैं एनलाइटन हुआ था। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ, नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। तो ये बुक है, अवश्य पढ़े। अगर आपने नहीं पढ़ी तो गलती से भी गलती ना करें, इसको ना पढ़ने की। ये दुनिया की इकलौती बुक है ऐसी जो आपको बताएगी, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ें, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। इस बुक को, पाम रीडिंग को, किसी भी सेशन को बुक करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या सीधा हमारी नीचे दी गई वेबसाइट है उसमें जाके आप बुक कर सकते हैं और ये बुक बाय कर सकते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। आज के लिए इतना। नमस्ते।